अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो वही हिसाब हुआ है हार्दिक पांड्या के साथ, जब गुजरात के स्टेडियम में, अहमदाबाद स्टेडियम में 80,000 लोग मौजूद थे और वो जो है वो हार्दिक पांड्या बू के नारे लगा रहे थे। वो जो था वो देखने से ताल्लुक़ रखने वाला सीन था, क्योंकि शायद ही इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जो है इस तरह से किसी एक प्लेयर के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठी हों ग्राउंड्स के अंदर। ये आवाज़ें उठी क्यों, इसके पीछे जो थी वो सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हार्दिक पांड्या ने जो है वो रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनी थी मुंबई इंडियंस की। और वो गुजरात टाइटंस जिसको 2 साल कबल जो है हार्दिक पांड्या ने टाइटल जितवाया, वहाँ से खेले, वहाँ पे पैदा हुए, फिर उनकी टीम को टाइटल जितवाया और उसके बाद जो है उनको दगा दे के मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर लिया। और जब वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस का जो है माहौल बेहतर नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ से जब जाते हैं तो कहते हैं कि जी हाँ, पे कुछ मसले थे तो इस वजह से मैं यहाँ पे वापस आ गया। सो हार्दिक पांड्या ने दोनों चीज़ों, दोनों टीम्स को जो है, अगर फैंस की बात करें मुंबई इंडियंस के हों या वो गुजरात टाइटंस के फ़ैन हों, दोनों को दगा दी। इसकी वजह से जो है वो पूरा ग्राउंड जो है वो कल जो है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट नारे लगा रहा था और ऐसे लग रहा था कि मुंबई एक टीम है और दूसरी गुजरात है और तीसरी जो है वो जो है वो अलग ही टीम है और वो है हार्दिक पांड्या की। मतलब इस तरह से कभी भी आपने जो है नारे नहीं लगते हुए दिखे होंगे आपको इंडिया के अंदर। और ख़ास तौर पे लास्ट टाइम पे जो है वो जब विराट कोहली वाला इंसिडेंट हुआ था नवीनुल हक के साथ, तो उसके बाद जो है कुछ नारे लगे थे नवीनुल हक के साथ। वो जब बस में ट्रैवल कर रहे होते थे या ग्राउंड के अंदर आते थे तो उनके सामने कोहली कोहली के नारे लगते हुए दिखे। एक आध मैच के अंदर जो है वो गौतम गंभीर के अगेंस्ट जो है वो कोहली कोहली के नारे लगते हुए दिखे होंगे आपको। लेकिन इस तरह से हार्दिक बू का नारा जो है वो शायद ही आपको देखने को मिला हो। और फिर जो पोस्टर्स लोगों ने उठाए हुए थे उसमें क्लियर जाहिर हो रहा था कि भाई वो जो है वो रोहित के बहुत बड़े फ़ैन हैं। और वो ये कह रहे थे कि भाई आप बेशक जितनी भी दफ़ा कैप्टनसी कर लें, लेकिन हमारे लिए जो है वो दिलों का जो कैप्टन है वो हमारे लिए रोहित शर्मा है। मैच के हवाले से बात करें तो हार्दिक पांड्या को एक दफ़ा फिर से इस मैच के अंदर जो है हार नसीब हुई है। और ये ज़बरदस्त था शुभमन गिल के लिए कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग ऑप्शन यूज़ किए वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। आप देखें छठे ओवर के अंदर, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप का पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है और उसके अंदर जो है वो सामने वाले बैट्समैन हिट करने के लिए जाएंगे, और उस टाइम पे उन्होंने राशिद खान को यूज़ किया। फिर फाइनल ओवर के अंदर देखेंगे किस तरह से उन्होंने जो है अपनी बॉलिंग को यूज़ किया। शायद के बाकी लोग जो थे फैंस कह लें वो सोच रहे थे कि शायद उमर ज़ई को ओवर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने मोस्ट एक्सपीरियंस जो उमेश यादव हैं उनसे ओवर करवाया। और किस तरह से उन्होंने ठीक है पहली बॉल के ऊपर छक्का दिया हार्दिक पांड्या ने, फिर अगली बॉल के ऊपर चौका भी लगा, लेकिन उसके बाद जो है अगली 4 बॉल्स के ऊपर 2 विकेट्स निकली और फिर जो है 8 रन्स से उन्होंने मुंबई इंडियंस को हरा दिया इस मैच के अंदर। हालांकि 168 रन्स इस तरह की पिच के ऊपर जो है उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसकी दाद देनी पड़ेगी। और जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस इन्होंने करवाई हैं, अगर बात करें राशिद खान एक दफ़ा फिर से एक बहुत बड़ा इंक्लूजन होते हैं किसी भी टीम के लिए। और मिडल के ओवर्स के अंदर आके वो जिस तरह से अगले बैट्समैन को जो परेशान करते हैं वो सबसे बड़ा उनका खासा रहा। फिर बॉलिंग की अगर बात की जाए तो मोहित शर्मा, फिर आपके पास उमेश यादव की सूरत में, और बड़े बेहतरीन किस्म की बॉलिंग देखने को मिली इनकी तरफ से। जसप्रीत बुमराह जो थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, उन्होंने जिस तरह से वार्दिमान साहा की जो है वो सांसें बिल्कुल ख़त्म करके रख दी जो उन्होंने यॉर्क मारा। शुभमन गिल थोड़ा बहुत बेहतर दिखे, 22 बॉल्स के ऊपर 31 रन किए, लेकिन उनके बाद जो है साई सुदर्शन की इनिंग्स जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त गई और उसकी वजह से जो है गुजरात इस जगह पे पहुंचा कि वो 168 को के ऊपर जा सके। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये 200 तक जा सकते हैं, लेकिन जो आखिरी के 9 ओवर्स में सिर्फ 69 रन्स आए और 4 विकेट्स गिरी हैं। सो जसप्रीत बुमराह ने जो है वहाँ पे मुंबई इंडियंस को एक दफ़ा फिर से कम बैक करवाया। तो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद शुभमन गिल को उनके इस
जो है पहले मैच के ऊपर, और पहले मैच में ही उन्होंने जिस तरह से मुंबई इंडियंस को हराया, और हार्दिक पांड्या जिन्होंने धोखा दिया, फैंस को धोखा दिया, रोहित शर्मा को धोखा दिया, अपनी जो गुजरात टाइटंस है, अपनी होम टीम है, उसको धोखा दिया, उसके बाद जो है उनके खिलाफ इस तरह का एग्रेशन तो होना ही था। और जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया कि भाई फैंस इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि भाई रोहित शर्मा को उन्होंने आउटसाइड 30 यार्ड सर्कल जो है वो कभी देखा नहीं फील्डिंग करते हुए, लेकिन कभी उनको लॉन्ग ऑफ के ऊपर भेजा जा रहा है हार्दिक पांड्या के इशारों पे जिस तरह वो नाच रहे थे, और कभी लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाके फील्डिंग कर रहे हैं, कभी मिड विकेट से जो है वो बाहर उनको बुलाया जा रहा है, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर जाके, कभी थर्ड मैन के ऊपर जाके फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो था ये फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का बायस बना, और उसके बाद जो है जो नारे थे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट वो आपको देखने को मिले। और ये आगे मेरे ख्याल से जब मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे तो यहाँ पे भी उनका यही हाल होने वाला है, क्योंकि जो लॉयल फैंस हैं मुंबई इंडियंस के वो जानते हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है असल जो उनका कैप्टन है वो रोहित शर्मा ही है, बेशक आप किसी को भी कैप्टन बना के रख दें। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद क्रिकेट से जुड़ी हुई खबरों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।